तो मूवी स्टार्ट हो चुकी है। तो मुझे सबसे पहले ये चीज बतानी होगी, आयरन मैन 3 बनने से पहले एवेंजर्स बन चुकी है, क्योंकि इस मूवी में एवेंजर्स के न्यूयॉर्क बैटल के बाद टोनी को पैनिक अटैक्स आने लगे हैं और हर टाइम डर का खतरा सताने लगा है और दिल घबराने लगा है। तो भाई लोग, मैं पहले ये बता दूं, एवेंजर्स को एक्सप्लेन करने से पहले मुझे गाइडेंस ऑफ द गैलेक्सी और थोर एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, और तभी आपको उसके सारे करेक्टर्स का पता लग जाएगा। तो टोनी की नींद उड़ चुकी है। अभी भी टोनी कई दिनों से सोया नहीं है और अपने फ्री टाइम में वही सूट बनाने में लगा रहता है, और अपना सूट भी इसने एडवांस बना लिया है। तो टोनी अपने सूट को मन मन में कमांड दे या फिर बोल कर कमांड दे, सूट टोनी से कितनी भी दूर हो, उसके सारे पार्ट्स टोनी की तरफ चुंबक की तरह खींचे चले आते हैं। टोनी ने और भी बहुत सारे सूट बनाए हैं जो लास्ट में काम देंगे, और सारे सूट जारवेज से कनेक्ट किए हुए हैं। जब जारवेज ये बोलता है कि सर मैं डाउन हो गया हूँ, सर मेरी पावर खत्म हो गई है, मैं सो जाता हूँ, तो सूट भी एकदम शांत पड़ जाता है, उसमें भी कोई पावर नहीं बचती। तो मुझे लगता है जैसे कि जारवेज ही सूट है, मतलब वो है तो एक कंप्यूटर ही, पर मुझे लगता है ऐसा ही थोड़ा थोड़ा। लेकिन आगे की मूवीज में जारवेज भी अपना रूप ले लेगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए देखने के लिए। अब सीन चेंज होता है और एक मैंडेलिन दिखाया जाता है, जो एक बहुत बड़ा आतंकवादी है जिसने चारों तरफ अपना आतंक मचा रखा है। अमेरिका की सरकार लगी हुई है इसको पकड़ने के लिए, लेकिन इसको कोई भी पकड़ नहीं पाया। इसका मकसद होता है अमेरिका के प्रेसिडेंट को मारना। और क्यों, ये तो मूवी में आगे पता लगेगा, बस पूरी मूवी देखते रहिए। अगले सीन में टोनी और रूडी रेस्टोरेंट में होते हैं। टोनी को वहाँ पर फिर से पैनिक अटैक होने लगता है न्यूयॉर्क का नाम सुनकर, इसलिए टोनी अपने सूट में आता है और यहाँ से उड़ जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि पेपर ने बहुत अच्छे से कंपनी संभाली हुई है, और जो पहले टोनी स्टार्क का सेक्रेटरी था वो अब पेपर का सेक्रेटरी है। अरे वही हैप्पी। हैप्पी टोनी का दोस्त भी बन जाता है। पेपर से एक आदमी मिलने के लिए आता है, इसका नाम किलन है। वो पेपर से बताता है कि मैंने एक पावरफुल टेक्नोलॉजी बनाई है और वो पेपर के साथ डील करना चाहता है। मेरी टेक्नोलॉजी से अगर किसी इंसान का अंग कटा हुआ हो तो वो वापस आ जाएगा, और हम किसी भी इंसान के दिमाग में भी घुस सकते हैं, जैसे कि फिलहाल हम दोनों मेरे दिमाग में हैं। और वहीं दूसरी तरफ हैप्पी टोनी को कॉल करके बताता है कि पेपर से मिलने के लिए एक अजीब सा आदमी आया है, और वो पेपर को अपना बड़ा सा दिमाग दिखा रहा है, और उसके साथ एक और आदमी आया है जो बाहर बैठा है। इन दोनों में मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, वैसे मैं इन दोनों का पीछा करूंगा। पेपर क्लिंट से कह देती है कि टोनी नहीं मानेगा। क्लिंट कहता है कि कंपनी तो तुम्हारे हाथ में है, तुम तो कुछ भी कर सकती हो, लेकिन पेपर फिर भी मना कर देती है। पेपर घर आ जाती है। टोनी पेपर से पूछता है कि वो आदमी कौन था, तो पेपर चिल्लाने लगती है, गुस्सा करती है कि क्या तुम मेरी जासूसी कर रहे हो। तो भाई लोग, टोनी पेपर से सच्चा प्यार करने लगा है। टोनी पेपर से कहता है कि अगर मैं जी रहा हूँ तो वो सिर्फ तुम हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जाने मन। मैं हर टाइम यही सोचता रहता हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ जिससे खतरा तुम्हारे कोसों दूर रहा करे। अगले सीन में दिखाते हैं कि वो गंजा जो क्लाइंट के साथ आया था ऑफिस में, हैप्पी उसका पीछा कर रहा है। हैप्पी उस गंजे को पंच मारता है तो उसका चेहरा ऐसे लगा जैसे कि उसके अंदर आग भरी हो। और वहीं दूसरी तरफ उस गंजे ने एक आदमी को बॉक्स दिया था, तो वो आदमी आग से जलने लगता है, उसके शरीर में आग लगने लगती है, और वो उस आदमी से चिल्ला कर कहता है मुझे बचाओ, और वो इसी के साथ यहाँ बहुत तेज फट जाता है। हैप्पी बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन हैप्पी एक लॉकेट को देख रहा होता है और उसकी तरफ पूरी तरीके से इशारा कर रहा होता है। टोनी हैप्पी से हॉस्पिटल में मिलने के लिए आता है, और वो नर्स से बोलता है शाम को इनका फेवरेट शो है टीवी पर, इसको रोज लगा दिया करना। टोनी हैप्पी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गया है, और उसके अंदर का गुस्सा ना भड़क गया है। अभी तक सबको यही लगता है कि ये हमला मैंडेलिन ने करवाया है। टोनी मीडिया वालों के सामने धमकी दे देता है मैंडेलिन को, और कहता है कि अगर हिम्मत है तो सामने आके वार कर, और अपने घर का एड्रेस दे देता है कि मैं वहीं रहता हूँ, हिम्मत है तो आजा। अब टोनी जारवेज से उस धमाके की बात करता है, तो जारवेज कहता है उस धमाके का जो टेम्परेचर था वो 3000 डिग्री सेल्सियस था। जो जो लोग उसकी चपेट में आए वो भाप बन गए। फिर टोनी उस जगह को देखता है जहाँ पर हैप्पी जख्मी पड़ा था, तो टोनी देखता है कि हैप्पी की निगाह एक लॉकेट पर होती है, और ये लॉकेट आर्मी वालों के पास ही होता है। तो टोनी इसकी जांच करता है, तो ये बहुत दूर का है। टोनी जारवेज को कमांड देता है कि हम इस शहर में चलेंगे जहाँ का ये लॉकेट है। पता लगता है कि सेम धमाका उस शहर में भी हुआ है, और वो लड़का आर्मी में था। अब सरेआम जब टोनी ने अपने घर का एड्रेस बता ही दिया था, तो कुछ तो होना ही था ना। मैंडेलिन ने उसके घर पर अटैक करवा दिया। टोनी सूट को कमांड देता है, तो सूट जाकर पेपर को पूरी तरीके से कवर कर लेता है, जिससे
कि पेपर पर कोई खरोंच ना आए। टोनी पेपर से बाहर निकलने के लिए कहता है कि तुम जल्दी बाहर चली जाओ, तभी मैं सूट पहन पाऊंगा। पेपर बाहर आ जाती है और जारवेज टोनी से कहता है कि सर, मिस पेपर अब पूरी तरीके से सेफ है, आप सूट पहन सकते हैं। टोनी सूट पहन लेता है और टोनी के घर पर जो अटैक हो रहे हैं वो 3 हेलीकॉप्टर से हो रहे हैं। उनमें से 2 हेलीकॉप्टर को तो टोनी उड़ा देता है, लेकिन जिस हेलीकॉप्टर में वो गंजा होता है उस हेलीकॉप्टर को टोनी नहीं उड़ा पाता और टोनी पानी में गिर जाता है। और अफसोस, उसके सूट में उड़ने वाली पावर नहीं होती है अभी, तो टोनी डूब जाता है। सबको लगता है कि टोनी मर चुका। अचानक जारवेज कहता है कि सर, सूट में उड़ने की पावर वापस आ गई है, और फिर सूट टोनी को उड़ा ले जाता है सबसे दूर। टोनी एक बहुत दूर बर्फीली जगह आकर गिर जाता है। जारवेज कहता है कि सर, ये वही जगह है जो आपने डिसाइड की थी। तो टोनी ने कहा, अरे यार, ये तो बहुत दूर है, मुझे अभी पेपर से मिलना था। जारवेज कहता है कि सर, मेरे में पावर नहीं बची, मैं सो जाता हूँ। टोनी फोन करता है और अपने दूसरे सूट के मार्क्स में रिकॉर्ड कर देता है कि पेपर, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें खतरे में डाला और मैं जिंदा हूँ। सूट तो डाउन हो गया है, तो टोनी उसको खींचकर एक सुनसान घर में ले आता है। यहाँ पर टोनी को एक बच्चा मिलता है और वो न्यूज़पेपर दिखाता है कि तुम्हें तो सब लोगों ने मरा हुआ समझ लिया है। वो बच्चा कहता है कि मेरी माँ ड्यूटी करती है और मेरे पापा की लॉटरी लग गई थी 6 साल पहले, तो वो वापस नहीं आए। मेरी एक छोटी बहन है 6 साल की, तो घर पर अधिकतर मैं अकेला ही रहता हूँ। ये बच्चा टोनी की बहुत हेल्प करता है। उधर पेपर उस सूट के मार्क्स को देखती है तो वो एक्टिव हो जाता है, तो वो पेपर पहन लेती है, तो उसको पता लग जाता है कि टोनी जिंदा है। टोनी ने उसके लिए मैसेज छोड़ा है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो लड़का उस शहर में फटा था, टोनी उसकी माँ से मिलने के लिए आया है, लेकिन उसकी माँ से मिलने के लिए कोई और आने वाला था, तो टोनी को वो वही समझ लेती है। तो वो टोनी को एक फाइल देती है जिसमें आर्मी के कुछ ऐसे लोगों के नाम दर्ज थे जो विकलांग थे और वो अचानक से गायब हो गए। लेकिन यहाँ पर वो लड़की आ जाती है जिसे ये बुढ़िया फाइल देने वाली थी। फिर टोनी और इस लड़की में फाइट होती है। टोनी देखता है कि इस लड़की पर आग का कोई असर नहीं होता, ये तो खुद ही एक आग है। अगर इस लड़की का शरीर इंजर्ड हो जाता है तो वो खुद अपने आप ठीक हो जा रहा है। फिर टोनी ऐसा धमाका करता है कि उस लड़की की बॉडी इस तरीके से इंजर्ड होती है कि वो वापस रिकवर नहीं होती और वो मर जाती है। टोनी एक कार में बैठकर यहाँ से जाने लगता है और उस बच्चे से कहता है कि मेरे सूट का ध्यान रखना और लगातार उसे चार्ज करते रहना, और मैं तुम्हें जब भी कॉल करूं तो सेकंड से पहले मेरी कॉल उठा लेना। उधर टीवी पर मैंडरीन आ रहा होता है और वो प्रेसिडेंट से कहता है कि प्रेसिडेंट, बचा ले, तुझे जितना खुद को बचाना हो, छिप जा किसी भी कोने में, लेकिन मैं तुझे ढूंढकर मार डालूंगा। अगले सीन में दिखाते हैं कि टोनी एक लड़के से मिलता है। वो लड़का टोनी का बहुत बड़ा फैन होता है, तो टोनी उस लड़के से कहता है कि किसी को पता ना चले कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं तुम्हारी वैन के अंदर हूँ, और तुम मुझे जितना हो सके उतनी स्पीड में डाटा दे दो। मैं एक मिशन पर हूँ और उसमें मुझे जानकारी इकट्ठा करने के लिए स्पीड नेट की बहुत जरूरत है। फिर वो लड़का टोनी की हेल्प करता है। टोनी उस आतंकवादी के साइन को हैक करता है, तो टोनी को यहाँ पर सच्चाई का पता चलता है कि इसके पीछे क्लेंट का हाथ है। क्लेंट ने अपना एक ऐसा फॉर्मूला बनाया है जो लोगों के शरीर में जाने के बाद उन्हें आग जैसा बना देता है, और अगर किसी इंसान का कोई बॉडी पार्ट्स ना हो तो उसे भी वो वापस ले आता है। लेकिन अगर किसी का शरीर उस फॉर्मूले को एक्सेप्ट नहीं कर पाता तो वो बम की तरह फट जाता है। 10 साल पहले क्लेंट टोनी से मिलने के लिए आया था, लेकिन टोनी ने उसे इग्नोर कर दिया था। बस उसी इंसल्ट का बदला लेने के लिए क्लेंट इतनी तैयारी करता है और 10 साल में अपने आप को पावरफुल आदमी बना लेता है। उधर दूसरे सीन में दिखाते हैं कि क्लेंट पेपर को किडनैप कर लेता है, और उधर सरकार ने रूडी को मैंडेलिन की खोज करने के लिए भेजा है, लेकिन यहाँ पर उसकी मुलाकात एक आग वाली लड़की से हो जाती है और वो उसे किडनैप कर लेती है। उधर टोनी का सूट पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ, इसलिए टोनी इलेक्ट्रिक की कुछ चीजें बना लेता है जिससे वो अपने आप को बचा सके, क्योंकि वो मैंडेलिन के पास जा रहा है ना। जब टोनी मैंडेलिन को पकड़ता है तो उसे असलियत का पता चलता है कि वो आतंकवादी है ही नहीं, उसके पीछे क्लेंट का हाथ है। क्लेंट पर्दे के पीछे से वार कर रहा है और सामने मैंडेलिन को कर रखा है, जिससे कि लोगों की नजर क्लेंट की तरफ जा ही ना पाए। और ये मैंडेलिन तो एक जोकर है जो एक्टिंग करता है, और क्लेंट प्रेसिडेंट को इसलिए मारना चाहता है क्योंकि वो प्रेसिडेंट की कुर्सी पर अपना ही एक आदमी बैठाना चाहता है और अकेला अमेरिका पर राज करना चाहता है। और यहाँ पर वो आग वाला गंजा आ जाता है, वो टोनी के सिर पर वार करता है और टोनी को किडनैप कर लेता है। अगले सीन में क्लेंट टोनी के पास आता है और वो कहता है कि उस रात तुमने मुझसे कहा था कि छत पर जाकर वेट करो, मैं 10 मिनट में तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। मैं पूरी रात तुम्हारा वेट करता रहा और तुम नहीं आए। बस मैंने तभी से सोच लिया कि मैं तुमसे इस इंसल्ट का बदला एक दिन जरूर लूंगा।
क्योंकि उसका ईगो हर्ट हो जाता है और वो टोनी को दिखाता है कि उसने अपना फॉर्मूला पेपर की बॉडी में भी इंजेक्ट कर दिया है और कहता है कि अगर ये झेल गई तो बेहतर बन जाएगी और नहीं झेल पाई तो बम ब्लास्ट हो जाएगी। टोनी पेपर को देखता है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि पेपर टोनी की जान जो है। अगले सीन में क्लेंट रूडी का सूट छीन लेता है। टोनी का सूट चार्ज हो चुका है और उसने कमांड दे दी है अपने सूट को, तो उसके सारे पार्ट्स उस बच्चे के घर से आ जाते हैं टोनी के पास। रूडी और टोनी एक दूसरे को मिल जाते हैं क्योंकि इन दोनों को एक ही जगह पर रखा गया था और वो उस नकली मैंडलिन को डरा धमकाकर क्लेंट की सारी जानकारी निकाल लेते हैं कि वो कहाँ पर है, पेपर को उसने कहाँ रखा है और वो प्रेसिडेंट को कैसे किडनैप करके कहाँ मारने वाला है। क्लेंट ने जो रूडी का सूट चुराया था उस सूट को वो अपने आदमी को पहना देता है और प्रेसिडेंट के साथ भेज देता है। अब सबको तो यही लगता है कि वो रूडी है, इसलिए सब लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन वो उस सूट को प्रेसिडेंट को पहना देता है और उस सूट की कमांड होती है क्लेंट के हाथ में, तो वो उसे किडनैप कर लेता है। टोनी यहाँ पर आ जाता है और उस गंजे आदमी को मार देता है, लेकिन मरने से पहले उस गंजे ने प्लेन के दरवाजे तोड़ दिए थे, जिस वजह से जो प्लेन में कुछ लोग होते हैं वो गिर जाते हैं। लेकिन भाई टोनी तो सुपरमैन है, आयरन मैन है, इसलिए वो सारे लोगों को बचा लेता है अपनी पावर से। टोनी और रूडी उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर क्लेंट है और उसने अपना फॉर्मूला रखा है, उसके आदमी भी वहीं पर है और पेपर को और प्रेसिडेंट को भी यहीं पर उन्होंने किडनैप करके रखा है। टोनी ने जो अपने फ्री टाइम में बहुत सारे सूट बनाए थे उन सबको कमांड देकर यहाँ बुला लेता है, मतलब पूरी सूट आर्मी आ जाती है टोनी के एक इशारे पर। रूडी देखकर कहता है कि ओह, अपने खाली टाइम में तुम यही सब करते रहते थे। रूडी ने प्रेसिडेंट को बचा लिया है और वो प्रेसिडेंट को लेकर यहाँ से उड़ जाता है, टोनी को ये बोलकर कि मेरा काम तो हो गया, अब तू पेपर को बचा। लेकिन पेपर 200 फीट ऊंचाई से आग में गिर जाती है, टोनी उसे नहीं बचा पाता। अब क्लेंट में भी वही आग वाली पावर है, इसलिए क्लेंट की बॉडी भी जब इंजर्ड होती है तो अपने आप को वो रिकवर कर लेती है, इसलिए टोनी अपने एक सूट को क्लेंट को पहना देता है ऑर्डर देकर और उस सूट को जारवेज से कह देता है कि कृपया करके इसको बम ब्लास्ट कर दो। तो क्लेंट पूरी तरह नहीं मरता, लेकिन उसकी बॉडी काफी जख्मी हो चुकी है और हमें ये भी पता लगता है कि पेपर जिंदा है, वो इसलिए क्योंकि उसकी बॉडी ने उस फॉर्मूले को एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए वो आग में गिरने के बाद भी पावरफुल हो जाती है और मरती नहीं। जो पावर क्लेंट में होती है वही सेम पावर पेपर में भी होती है, इसलिए पेपर क्लेंट को मार डालती है। अब पेपर और टोनी आपस में मिलते हैं और इमोशनल हो जाते हैं, तो टोनी समझाता है पेपर को कि तुम चिंता मत लो मेरी जान, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, जो तुम्हारे अंदर जो भी है मैं इसको ठीक कर दूंगा और तुम पहले जैसी नॉर्मल बन जाओगी। और टोनी पेपर को गले लगाता है और कहता है कि बिल्कुल मत डरना, क्योंकि पेपर बात बात पे डर जाती है ना। मूवी के लास्ट में हमें दिखाते हैं कि टोनी ने अपने सीने में से उस रिएक्टर को निकाल दिया है और जिस बीमारी की वजह से उस रिएक्टर को सीने में लगाया था उस बीमारी को जड़ से खत्म कर लिया है। आखिरकार टोनी पावरफुल साइंटिस्ट है, वो हर चीज का तोड़ निकाल लेता है। लास्ट में पेपर और टोनी का रिश्ता भी बहुत मजबूत हो चुका है और ये दोनों आपस में खुश होते हैं और ये शादी भी कर लेंगे। और हाँ, दूसरी तरफ हॉस्पिटल में हैप्पी भी ठीक हो गया है और शाम को जो उसका फेवरेट नाटक चलता है टीवी पर वो वही देख रहा है।